हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। रुको पार्थ, अपना लंच बॉक्स तो लेते जाओ, कहते हुए रिया हाथ में लंच बॉक्स लिए तेजी से बाहर आई। पार्थ, ओ मम्मा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। रिया ने उसे लंच बॉक्स देकर स्कूल बस में बिठाया और बाएं बोलकर अंदर आ गई। वह सुबह का सारा काम निपटा कर अपना चाय लेकर बाहर बालकनी में जाकर बैठी। बाहर का मौसम और दिन की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही सुहाना लग रहा था। नीला आसमान आज श्वेत और काली बादलों का चादर ओढ़े हुए था। ठंडी हवाओं का झोंका रिया के मन को काफी सुकून दे रहा था। वह चाय की चुस्की लेते हुए पुराने दिनों को याद करके कभी मुस्कुराने लगती तो कभी उदास हो जाती। बहुत दिनों बाद वह अपनी लाइफ की बिजी शेड्यूल से कुछ पल फुर्सत की अपने लिए निकाल पाई थी। वह चाय का कप टेबल पर रख वहीं बैठकर मौसम का आनंद लेते हुए अपने कॉलेज के दिनों में खो गई। फिजिक्स का लेक्चर समाप्त होने के बाद सारे लड़के लड़कियां कैसे भागते हुए कैंटीन चाट खाने पहुंचे थे। भागने के क्रम में रिया का पैर बहुत तेजी से फिसलने के कारण वह जाकर आरव से टकरा गई। आरव उस कॉलेज का मोस्ट हैंडसम लड़का था, इसलिए सारी लड़कियां उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन वह रिया के अलावा किसी को भाव ही नहीं देता। रिया, ओ सॉरी। आरव, कोई नहीं, ऐसी गलतियां अच्छी होती हैं। आरव की इतना कहते ही सब जोर से हंस पड़े। तभी यह स्नेहा बोली, अरे चलो सब, वरना रामू अंकल की चाट खत्म हो जाएगी और हम यहाँ आरव और रिया के प्रेम कहानी में उलझे रह जाएंगे। स्नेहा की इतना कहते ही रिया आरव को तिरछी नजरों से घूरते हुए वहां से चली गई, क्योंकि रिया के मन में आरव के लिए प्यार जैसा कोई फीलिंग ही नहीं था। चाट खाते वक्त रिया की सहेलियों ने पूछा, तो आरव के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा लगा। रिया, वो तुम सब भी ना कितनी स्टूपिड बातें कर लेते हो। वी आर जस्ट अ फ्रेंड, नथिंग मोर। स्नेहा, चल हट, सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती है। उधर रिया के स्पर्श से आरव के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। वह बार बार रिया के बारे में ही सोच रहा था। रिया कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं है, फिर भी उसकी शालीनता ने आरव के दिल को इस कदर घायल किया है जिसका इलाज सिर्फ रिया के पास है। आज कॉलेज से छुट्टी के बाद रिया लाइब्रेरी न जाकर सीधे घर आ गई, क्योंकि आज उसका भी मन कुछ बेचैन सा था। वह बार बार बुक खोलती और बंद करती। आज आरव का ख्याल उसके दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह ख्यालों की दुनिया में आरव के साथ अपनी जिंदगी का खूबसूरत आशियाना बना रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आता है, आरव जो अपने कॉलेज का मोस्ट हैंडसम लड़का है, वह भला मुझ जैसी साधारण लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। बेटा, डिनर लग चुका है, फ्रेश होकर खाने आ जाओ, रिया के मॉम ने आवाज लगाई। डिनर करते वक्त रिया के माँ ने पूछा, इस साल के अंत तक तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। रिया अपना डिनर कंप्लीट करते हुए बोली, यस मम्मा, और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त रिया की स्कूटी बीच रास्ते में खराब हो गई। कॉलेज के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह स्कूटी सामने वाले दुकान में रखकर लिफ्ट मांगने लगी। तभी सामने से एक ब्लैक कलर की ऑडी आकर उसके पास रुकी। क्लास छूटने के डर से बिना कुछ सोचे रिया उस गाड़ी में बैठ गई। हेलो मैम, कहाँ जाना है आपको। उसकी आवाज़ रिया को कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर किया तो कार में आरव बैठा था। वह घबरा कर बोली, तुम। हाँ, यह कार मेरी ही है। रिया, थैंक्स लिफ्ट देने के लिए। इतना बोलकर वह चुप हो गई। दोनों पूरी रास्ते चुप ही रहे और एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। कॉलेज पहुंचकर दोनों तेजी से अपने क्लासरूम की तरफ बढ़े। रिया क्लास में आरव से पहले पहुंचना चाहती थी। वह जानती थी अगर दोनों साथ क्लास पहुंचे तो आज फिर पूरा दिन कॉलेज में वही दोनों चर्चा का विषय बने रहेंगे। छुट्टी के वक्त आरव रिया को बगल में ही कॉफी शॉप में चलने के लिए बोला। पहले तो रिया ने मना कर दिया, लेकिन आरव ने जब बार बार उसे प्यार से बोला तो वह हाँ कर दी। रिया के हाँ करते ही आरव बच्चों के जैसा खुशी से उछल पड़ा। उसने रिया का हाथ थामते हुए पूछा, क्या इसकी परमिशन है। एज ए फ्रेंड, रिया शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दी। कॉफी टेबल पर बैठते ही आरव ने रिया की फेवरेट कॉफी ऑर्डर की। रिया शॉक्ड होकर, अरे तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी है। आरव, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हमें उसके बारे में सब पता होता है। रिया, मैं बातों को और उलझाना नहीं चाहता,
देखो रिया, इस साल हमारी कॉलेज खत्म होते ही हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर हमें मौका मिले या ना मिले कुछ कहने का। उसने कॉफ़ी का मग पकड़े हुए रिया का हाथ थामते हुए कहा, रिया आई रियली लव यू, यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। उसकी आंखों में सच्चाई देखते हुए रिया ने भी हाँ कर दिया। रिया की तरफ से हाँ सुनते ही आरव खुशी से रो पड़ा। वह रिया के माथे को चूमते हुए बोला, यह हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है। मैंने इस पल में अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। आई नेवर गिव अप यू, यू बिलीव मी। प्लेसमेंट के बाद दोनों की जॉब एक शहर में तो लगी, लेकिन कंपनी अलग अलग थी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया, ताकि वह दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए और उन्हें वक्त दे पाए। ऑफिस में मीटिंग के बाद रिया कॉफ़ी पीने बाहर निकली, तभी उसकी माँ ने फ़ोन किया, बेटा शादी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? अब उम्र हो गई है कि तुम शादी ब्याह करके अपना घर गृहस्थी बसाओ। रिया, माँ मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए, मैं आपको जल्दी बता दूंगी। ऑफिस से लौटते वक्त रिया ने डिसाइड किया कि आज मैं आरव से शादी के बारे में पूछ ही लूँगी, आखिर वह मुझसे चाहता क्या है। रिया जब घर पहुंची तो आरव अभी ऑफिस से नहीं आया था। वह स्नैक्स तैयार कर डाइनिंग में उसका इंतजार करने लगी। आरव ने लौटते वक्त रिया के लिए रेड कलर की साड़ी और उसकी फेवरेट आइसक्रीम खरीदी। वह जब घर पहुंचा तो रिया के सामने में देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसे गले लगाते हुए बोला, रिया आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहता था वह मुझे आखिरकार मिल ही गया। रिया अब बताओ भी क्या हुआ? मेरी प्रमोशन हो गई है और मैं अगले मंथ ही वैसे चला जाऊंगा 1 साल के लिए। आरव, रिया क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? रिया, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो, क्योंकि हमें लिव इन में रहते हुए 2 साल हो चुका है। मेरे घर वाले मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं। आरव, रिया तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज़। रिया 1 साल की और बात है, उसके बाद मैं इंडिया वापस आते ही तुमसे शादी कर लूँगा। रिया, नहीं आरव, मेरे घर वाले अब मानने को तैयार नहीं, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। आरव, तुम्हें तो पता है रिया कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। रिया प्लीज। ओके आरव, बस 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। रिया के मानते ही आरव उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। 1 महीना कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आरव के वैसे जाने का दिन आ गया। दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रह पाना बहुत मुश्किल था, जैसे पानी के बगैर मछली। लेकिन आरव को जाना भी जरूरी था। उन लोगों ने फैसला किया कि वे लोग डेली 1 से 2 घंटा वीडियो कॉल पे बात करके अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे। जाते वक्त आरव ने रिया को बहुत सारी नसीहत देते हुए उसे माथे पर किस करके निकल गया। रिया बालकनी में खड़ी उस गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक उसकी आंखों से ओझल ना हुई। रिया का तो पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता, लेकिन रात उसके लिए समझो पहाड़ सी हो जाती। यूएसए पहुंचकर आरव ने रिया को फ़ोन किया, हेलो माय स्वीट हार्ट, मैं सही सलामत पहुंच गया, अब तो मुस्कुरा दो। रिया सिसकते हुए, लव यू आरव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अरे डियर, रोना किस लिए? आंखें बंद करो और मुझे एहसास करो, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। रिया अपना ख्याल रखना, आरव नया जगह है। हाँ मेरी माँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना मेरी प्रिंसेस, हम जल्द ही मिलेंगे, बाय। इतना कहकर आरव ने फ़ोन कट कर दिया। अगले दिन ऑफिस में रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहा था और जी मिचला रहा था। रिया ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने फ्रेंड मेघा के साथ हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने रिया का चेकअप करके बताया, कांग्रेट्स, आप माँ बनने वाली हैं। यह सब सुनते ही रिया शॉक्ड हो गई। डॉक्टर द्वारा कही गई यह बात रिया को अंदर तक खिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरव को इस बात को कैसे बताएगी, लेकिन उसके लिए ये सब अकेले संभाल पाना भी तो पॉसिबल नहीं था। घर आकर उसने सबसे पहले आरव को फ़ोन लगाया, लेकिन वह व्यस्त होने के कारण उस वक्त रिया का फ़ोन नहीं उठा पाया। कुछ देर बाद फ्री होकर उसने खुद रिया को कॉल किया, हेलो प्रिंसेस, कैसी हो? ठीक ही हूँ आरव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ मेरी जान? मेरे यहाँ आने के बाद तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद आ गया? आरव ने कमेंट करते हुए बोला। रिया चिढ़ते हुए, आरव हमेशा तुम्हें मजाक ही सोचता है, बात बहुत सीरियस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आरव, ओ सॉरी, बोलो बाबा क्या हुआ? आरव, मैं माँ बनने वाली हूँ।
रिया ये तुम क्या बोल रही हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रही? नहीं आरव, मैं सच बोल रही हूँ। आरव ने हंसते हुए बोला, यह तो बहुत ही खुशी की बात है मेरी जान, बट सॉरी, इस खुशी के पल में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। रिया तुम्हें पता है इस वक्त मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम पे बेहिसाब प्यार आ रहा है। ओ काश यह बात एक सप्ताह पहले पता चल गया होता तो मैं अपनी जान को कभी अकेला छोड़कर नहीं आता। रिया, आरव, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, पता है मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आरव, रिया बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, मैं कौन सा तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गया हूँ जो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा ताकि हम दोनों साथ मिलकर अपने नन्हे मेहमान का स्वागत कर पाए। मैं वापस आते ही तुमसे शादी कर लूँगा, प्रॉमिस। अब तो मुस्कुरा दो, अपना ख्याल रखना रिया, और हमारे होने वाले नन्हे मेहमान का भी। मैं अब पहले से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बाय। इतना कहकर आरव ने फ़ोन रख दिया। आरव के प्यार भरी बातों से रिया को हिम्मत मिली। अब वह पूरे दिल से अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। वह अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों की उम्र लंबी नहीं होती। यही साबित हुआ रिया के साथ भी। एक रोज इस बात की खबर उसके घर वाले को हो गई। यह खबर सुनकर उसकी फैमिली वाले रिया पे बहुत गुस्सा हुए। रिया की माँ बोली, हम अभी चलकर उसे इस नर्क से बाहर निकाल लाएंगे। रिया का पूरा फैमिली बेंगलुरु आ पहुंचा, जहां वह जॉब करती थी। सबने मिलकर रिया को खूब खरी खोटी सुनाई। उन लोगों ने बोला, बच्चा अबॉर्ट करवा दो, हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छे घर में करवा देंगे। लेकिन रिया उन लोगों की बात नहीं मानी। उस दिन तो वे लोग चले गए, लेकिन उन लोगों का टॉर्चर जारी रहा। रिया ने इससे परेशान होकर शहर बदल लेना ही सही समझा। वह शिमला में अपने कॉलेज फ्रेंड वर्षा के घर आकर रहने लगी। इन परेशानियों के बीच 7 महीना बीत गया। इधर कुछ दिनों से आरव से भी रिया का कांटेक्ट बंद हो चुका था, जिसके वजह से वह काफ़ी परेशान रहने लगी थी। मेंटली परेशानी की वजह से पार्थ का जन्म समय से पहले ही हो गया। पार्थ के जन्म के बाद उसने शिमला में ही जॉब कर लिया। आज पार्थ भी 5 साल का हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि समय आज भी वहीं खड़ा है जहां मैं फर्स्ट टाइम आरव से मिली थी। आजकल पार्थ का व्यवहार भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है। उसे स्कूल जाने की बहुत जल्दी होती है। स्कूल से आने के बाद पूरा दिन वह किसी अंकल के बारे में बात करते रहता है। आज जब पार्थ स्कूल से आएगा तो उससे उसके अंकल के बारे में पूछ ही लूंगी। बस का हॉर्न बजा तो रिया बालकनी से बाहर देखी। पार्थ गेट पे खड़ा था। वह जल्दी से नीचे आई और पार्थ को अंदर लाकर प्यार भरी झप्पियाँ दी। लंच करने के बाद वह पार्थ से उसके अंकल के बारे में पूछी। पार्थ बोला, मम्मा, मेरे अंकल बहुत प्यारे हैं। वह मुझे डेली मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल आपके जैसा। रिया, क्या आपको अपने अंकल का नाम पता है? नहीं मम्मा। रिया, आप मुझे उनसे मिलवाओगे? हाँ मम्मा, क्यों नहीं। कल छुट्टी के टाइम आप मेरे स्कूल आ जाना, अंकल वहीं आपको मिल जाएंगे। अगले दिन रिया पार्थ की स्कूल छुट्टी से पहले ही पहुंच गई थी। वह उस इंसान से मिलना चाहती थी जिसने इतने कम समय में पार्थ के दिल में इतनी जगह बना ली थी। पार्थ जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, सामने में रिया को देखकर बहुत खुश हुआ। वह रिया का हाथ पकड़कर सामने वाले आइसक्रीम स्टॉल पे ले गया। उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, मम्मा, ये रहे हमारे फेवरेट अंकल। रिया अपने सामने में आरव को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। आरव को देखकर रिया यह समझ नहीं पा रही थी कि वह उस पर गुस्सा करे या खुश हो। आरव भी रिया को देखकर थम सा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह इतनी दिनों से ढूंढ रहा था वह अचानक कैसे मिल जाएगी। आरव, पार्थ क्या सच में यही आपकी मम्मा है? हाँ अंकल। रिया, चलो पार्थ, अजनबियों से ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। वह पार्थ को लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, आरव अपने घुटनों के बल उसके कदमों में अपना सिर झुकाए उससे माफ़ी मांग रहा था। प्लीज़ रिया, मुझे माफ़ कर दो। रिया, तुमको पता भी है मेरे लिए 5 साल कितना मुश्किल भरा रहा है। जिस रात हमारी आखिरी बात हुई थी उसी रात पुलिस मुझे पकड़कर जेल लेकर चली गई। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ड्रग्स केस में फंसाया गया है। मुझे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा कलीग रोहन था, जो मेरा रूम पार्टनर था। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से बाहर निकल पाया। मेरा सारा प्रोजेक्ट रोहन के हाथों में चला गया था। मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया।
इन सारी घटनाओं के बाद मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी दोस्तों से तुम्हारी पूछताछ की, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैं तुम्हें हर शहर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन तुम वहाँ भी कहीं नहीं मिली। लेकिन आखिरकार किस्मत ने हमें मिला ही दिया। अब तक रिया भी आरव को माफ़ कर चुकी थी। रिया, अगर हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आज जाकर मुझे यह बात सच लग रही है। उठ जाओ आरव, मुझे तुम मिल गए और मुझे क्या चाहिए। रिया के इतना कहते ही आरव उसे अपनी बाहों में भरकर इन 5 सालों के सारे गिले शिकवे को मिटा देना चाह रहा था। तभी पार्थ ने उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए बोला, मम्मा पापा, आप लोग तो एक दूसरे से मिलकर मुझे भूल ही गए। पार्थ की इतना कहते ही तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अंत भला तो सब भला। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।